संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों को शाप उद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। सो जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्धान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिर करके उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है, ये जान करके वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे उनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रख करके वहां गए थे। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुका करके भली भांति प्रणाम करके शीघ्र इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुनि, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के संबंध में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था और स्वयं परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहां कुसमय जान करके हमने चुप रह जाना ही अपने जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था, इसलिए आप दोनों को मैंने शाप दे दिया। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वे वैसा ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शाप उद्धार की बात बता रहा हूं। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर विश्वरा के तेज से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर के शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर के फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। सो जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की ये बात सुनकर के वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर के सआनंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित होकर के अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव प्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपनी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी की तात हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परम आनंद से युक्त होकर के उनकी पूजा की। काशी का स आनंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थ का अनुभव करने लगे और प्रेम से विहल होकर के उनका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। वहां पहुंच करके शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्राह्मण, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पिता में जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान
विष्णु के उत्तम महात्म का पूर्णता ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुष्ट तपोमार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप, तत्व, प्राकट्य, विवाह, गारस्थ, धर्म सब कुछ बताइए। निष्पाप पिता में मैं सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ, शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी हैं, किंतु तृप्त नहीं हो सका हूं, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद जी की ये बात सुनकर के लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अध्याय 5 समाप्त। महाप्रलय में केवल सद्ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्राकट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूं। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा दिखता था, अन्यायन ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था, न रात होती थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सोना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब निरंतर सूची भेद्य घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्म इस श्रुति जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सतत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती है। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न हस्व है, न दीर्घ है तथा न लघु है, न गुरु है। उसमें न कभी वृद्धि होती है, न ह्रास होता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है। इतना ही कहती हैं, अर्थात उनकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती हैं। उनका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती हैं। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परम आनंद में परम ज्योति स्वरूप अपर में आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत
संकोच विकास से शून्य तथा चिन्ह में है। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक हो जाने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वाध्या, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध स्वरूपनी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्ह में सर्वव्यापी और अविनाशी पर ब्रह्म अंतर्हित हो गए। जो मूर्ति रहित पर ब्रह्म है, उसकी मूर्ति जिनमें आकार भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रह करके शिक्षा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वे अकेले ही अपने मुख मंडल में सदा 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार के गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वे अचिंत्य तेज से जगमगाती है। यह वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाग्नि होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया, प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परम आनंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परम आनंद रूपनी है। उन्हें शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपनी सानिध्य से मुक्त नहीं किया। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देव ऋषि एक समय उस आनंदवन में रमन करते हुए शिवा शिव के मन में ये इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि सचंचालन का महान भार रख करके हम दोनों केवल काशी में रह करके इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करें, पालन करें और वही अंत में सबका संहार भी करें।
ये चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उतार तरंगे उठ उठ करके इसे चंचल बनाए रखती हैं। इसमें सत्य गुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे पड़े। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुखपूर्वक निवास करें। ये आनंदवन वह स्थान है जहां हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट करके इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुए जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्य गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता के अथाह सागर था। उन्हें क्षमा नामक गुणों से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील कांति के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र पर फुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्रीअंगों का स्वर्ण किसी कांति वाले ने 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से शोभित हो रहा था। तदनंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव की प्रणाम करके कहा, स्वामिन, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की ये बात सुनकर के महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे बोली। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर के भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदनंतर अपनी महिमा से कभी अलग न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे। शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। ये सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुनि, उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण ये श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव में यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वान, मैं उन तत्वों के पति का प्रकार बता रहा हूं, सुनो। प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ और महतत्व से तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़ करके शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। अध्याय 6 समाप्त। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव
स्वेच्छावश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके और छोर का पता न पा करके उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शीर की कांति लाल हुई। मेरा मस्तक त्रिपुंड्र की रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर के उत्पन्न हुआ हूं और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है, इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुए। मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूं? जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल के नीचे उतारा। मुने मैं उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़ करके मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को नहीं पा सका। इस दिशा में और भी मोहित हो था। मुने उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमय उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तप अर्थात तप करो। उस आकाशवाणी को सुनकर के मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से शोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से शोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दी। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सद सत्य स्वरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देख करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर
उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर के उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका और छोर नहीं मिला। मैं थक करके ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर के मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल में परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, ये क्या वस्तु है? इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है ना कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही यहां लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। महिषान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों ही वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। अध्याय 7 समाप्त। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित होकर निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उसमें वहां उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूपनाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में ये क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट से खड़े रहे। वे श्रद्धा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवरण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्षा आकार को सूर्य मंडल के समान तेजों में देख करके जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां उकार वरण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदनंतर जब उनके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्वतक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरीयातीत, अमल, निष्कल, निरुपद्रव, निर्द्वंद, अद्वितीय, शून्य में बाह्य और आभ्यंतर के भेद से रहित, भ्रामंतर भेद से युक्त, भीतर जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य आनंद एवं आनंद स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि ये सोचने लगे कि ये अग्नि स्तंभ यहां कहां से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा, ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्व आत्मा शिव का चिंतन किया।
तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्म में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहां प्रकट हुए। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं, जहां जाकर के मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। वह परम कारण रित सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप प्राप्त पर ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार भोद्य सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मात्र के स्वामी हैं और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित हैं। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर के सब और बढ़ने लगा। वह स्वर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्षों के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए, जल में स्थित हुआ। वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूट करके 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही ध्युलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही ये 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ, उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग रूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। ये बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का ये कथन सुनकर के ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरि, हे ब्रह्मन, ये बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जान करके श्री हरि ने शक्ति संभोत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्व पालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुनि वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकित था। उसकी कांति कपूर के समान घोर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महाप्रकर्मी और महापुरुष के लक्षणों से समान अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न होकर के अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दहिना और इकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और
उकार को बयां कान बताया जाता है। रिकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और रिकार बायां। लरी और लरी ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर। ओमकार तथा ओमकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की दो दंत पंक्तियां हैं। अम और अ उन देव अधिपति शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ। त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उस योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शीर की 7 भुजाएं हैं। हकार उनकी नाभि है और शकार मेंद्र मूत्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देख करके मैं और श्री हरि दोनों की तात हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्म में शीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पा करके मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्तमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है, फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का सार्थक है तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। पश्चाताप मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिण मूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक, यजु और साम ये जिसके रूप हैं, जो ईश्वर के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अथवा सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुह सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषणों के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक सांब शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट होकर स्तमन किया। अध्याय 8 समाप्त। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर के करुणा निधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गई। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट शोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरव वरण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनकी 10 भुजाएं थी। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्रीअंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे।
उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म में त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषण से युक्त परमेश्वर महादेव को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणाकर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित्त होकर के उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने, उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वे ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़ करके महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा सत उपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की ये बात सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक ये बात कही। श्री शिव बोले, सुरश्रेष्ठगण, मैं तुम दोनों की भली भांति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूं। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझे सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पिता में ब्रह्मा मेरा दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूं और तुम्हें मनोवांछित बात देता हूं कि मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तो मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर के भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर के मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की ये बात सुनकर के भगवान हरि ने पुनः मस्तक झुका करके प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का करता हूं। सगुण और निर्गुण तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा हूं। विष्णु, सृष्टि रक्षा और बदले रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीन स्वरूपों में विभक्त हुआ हूं। हरि, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूं। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची आकरूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूं। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शीर्ष से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूं वही वह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। ये मेरा शिव स्वरूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव में प्रायपन का भेद नहीं करना चाहिए।
वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं। भेद मानने पर अवश्य बंधन होगा, तथापि मेरा शिव स्वरूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। ये सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है, ऐसा जानकर के सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें गोपनीय बात बता रहा हूं। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की प्रकृति से उत्पन्न होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक अर्थात सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि हैं। ये तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुता नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करें, तथा मेरे अंश से प्रकट होने पर होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इनकी शक्ति भूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होगी। ये कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप से प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्यक्रम से सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। अरे तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर के कार्य करो। ब्राह्मण, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को पा करके मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि का कार्य का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता प्रात पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो। अतः अब मेरी आज्ञा पाकर के जगत में सब लोगों के लिए मुक्ति दाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी ये बात सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु हैं और विष्णु के हृदय में मैं हूं। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी का दाहिने अंग से प्राकट्य हुआ है, और महाप्रलयकारी विश्व आत्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। विष्णु, मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले राज्य आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और
रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो 3 रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूं। भगवान शिव गुणों से भिन्न हैं, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं, अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्य गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाह्य तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इस सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होगे। अध्याय 9 समाप्त। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव का अंतर्धान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे के लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों से मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर के तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। ये बात सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषता, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर के प्राणियों का विग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर के भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंप करके उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है, वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि, भगवान शिव का ये वचन सुनकर के मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में इस प्रकार कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी ये बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रह करके ये सब कुछ करूंगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होकर के आपकी निंदा करे, उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का ये वचन सुनकर के दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर के हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देख करके हम दोनों के देखते देखते सहसा वहीं अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा है,
वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का। लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामिने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधि, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहां भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का ये कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर के सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई। सूत जी बोले, मनीषरो, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूं। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर के उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से कहा था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूं, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा तो भगवान शंकर का सुख में निर्मल एवं सनातन रूप है। उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें, इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दिग्धता, रोग, दुख तथा शत्रुजनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर के मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद शैया से उठ करके निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर के मल त्याग करें। पुनः एकांत में मल उत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूं, मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण शुद्धि के लिए 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक शुद्धि के लिए मिट्टी लगावे। लिंग में 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा करके धोए। तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगावे। फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगा करके धोए। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर के पूर्ववत शुद्ध मिट्टी लें और उसे लगा करके दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दातन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातन करनी चाहिए।
क्षत्रिय 11 उंगल की, वैश्य 10 उंगल की, शूद्र 9 उंगल की दातन करे। ये दत्तवन का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दत्तवन करे या त्याग दे। तात, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नमी, व्रत का दिन, सूर्य अस्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित है। इनमें दत्तवन नहीं करने चाहिए। दत्तवन के पश्चात तीर्थ, जलाशय आदि में जाकर के विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठ करके संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को स्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर के सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी बड़ी भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बना करके पूजा द्रव्य के समीप बैठें और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर के 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। भगवान जी के 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके ये भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने आप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शीर धारण करके उस परमेश्वर की पूजा करे। शीर बुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणव से ही छंद ने न्यास करे। अंग अध्येत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करे। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखे। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे। उन कुशाओं से ढक कर रखे और कुशाओं से ही जल लेकर के उन सब का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल करके प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्य को डाले। खस और चंदन को पाद्य पत्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल इन सब को यथोचित रूप से कूट पीस करके चूर्ण बना ले और आचमनीय के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को भी सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमा पद जोड़ करके उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके ये भावना करे कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अनिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी। दक्षिण दल लखिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल प्राकम्य है, नैऋत्य कोण का दल ईशत्व है, वायव्य कोण का दल वशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान है।
क्रमशः ऐसी कल्पना करके पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महतत्व, अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करे। सोम के अंत में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करे। इसके बाद संध्योजातम प्रपद्यमसि, संध्योजातम प्रपद्यामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करके ओम वाम देवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करे। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरेभ्यो अथ इत्यादि अघोर मंत्र से वहां निरुद्ध करे। फिर ईशान सर्वविद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान करावे। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर के प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलावे। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहला करके समस्त अभीष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करे। पवित्र जल पात्रों से मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डाले। डालने से पहले साधक के श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर नहीं करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षतों तथा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करे। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ा करके पूजा करे। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करे। जल से भरे भांति भांति के पात्र द्वारा महेश्वर को नहलावे। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूं, सावधानी के साथ सुनो। पावमान मंत्र से वांग में इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सुख से, श्री सुख से, सुंदर अथर्व शीर्ष के मंत्र से, आनो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुंड मंत्र और अरुण मंत्रों से, अर्थविष्ट साम तथा देवव्रत साम से, अभितवा इत्यादि रथंतर साम से, पुरुष सुख से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1,000 अथवा 101 जल धीराएं गिराने की व्यवस्था करें। ये सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदनंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ावे। प्रणव से ही मुखवास अर्थात तांबूल आदि अर्पित करे। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोक में परम देव हैं, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते, वेदवेता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी के अगोचर बताया है, जो आदि, मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप है, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबूल एवं सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें।
फिर अर्घ्य दे करके भगवान जी के चरणों में फूल बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर के खड़े हो जाएं और दोनों हाथ जोड़ करके इस मंत्र से सर्वेश्वर शंकर जी की पुनः प्रार्थना करें। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझ करके जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हों वे आपकी कृपा से सफल हो जाएं। इस प्रकार पढ़ करके भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ावें, षष्ठी वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनर्आगमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अध्याय से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर होकर के इस प्रकार प्रार्थना करें, शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर भवे भवे, अन्यथा शरणम नास्ति त्वम एव शरणम मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। महादेव, आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज से भगवान जी को संतुष्ट करें। फिर सब परिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुख पूर्वक करते रहें। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है उसे अवश्य पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती, में उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होते हैं उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसका अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? अध्याय 11 समाप्त। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजापते, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे, आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तात, एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुला करके उन सब को क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहां सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहां देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतला करके ये कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर हैं, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। भाव भक्ति परा ये चे भाव प्रणत चेतसा भाव संस्मरना ये चे नाते दुखस्य भाजना। जो मन से जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियों जितने से मन को संतोष हो उतना धन पुत्र पौत्र आदि संतति आरोग्य सुंदर शरीर
अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्म के महान पुण्य से भगवान सदा शिव के ही पूजा अर्चा में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति प्रायण होकर के शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सकल सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान जी के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ, उस प्रार्थना को सुनकर के जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुला करके कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बना करके दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूं, उसे सुनो। इंद्र पद्मराग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर स्वर्ण में लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीतमणि में अर्थात पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्रनील में तथा ब्रह्मा हेम में लिंग की पूजा करते हैं। मुनि, विश्वदेवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिक में लिंग की, आदित्यगण ताम्र में लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र अर्थात हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग की, मयापुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन भस्म में लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की और ब्रह्म पत्नी रत्न में लिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बना करके विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग दे करके उनसे तथा मुझे ब्रह्मा से पिनाक पानी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर के देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने, वहां आकर के मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझे ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम प्रायण होकर के सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि को वर्णन करता हूं, जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मनुष्यों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्रायः दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें, जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसके उल्लंघन नहीं करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्म में शास्त्रों यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर है। शास्त्रों तपो यज्ञों से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर के कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करते हैं।
ध्यान यज्ञत परम न अस्ति ध्यानम ज्ञानस्य साधनम यत् समरसम श्रेष्ठम योगी ध्यानेन पश्यति। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित है। जो विज्ञान से संपन्न हैं, उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि सभी विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो जो सत्य या असत्य वस्तु देखी या सुनी जाती हैं, वे सब पर ब्रह्म शिव रूपी हैं, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान ना हो तब तक प्रतिमा की पूजा अवश्य है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है, उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, ये यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहां जहां यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते हैं। यत्र यत्र यथा भक्ति कर्तव्यम पूजन आदिकम बिना पूजन दान आदिम पातकम नाचे दूरता। जैसे मैले कपड़ों में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, किंतु जब उसको धोकर के स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है, तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णता निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं, उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है। क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता सदा तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है, वे अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रह करके लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करें। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता में शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बतला रहा हूं जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान दे करके सुनो। उपासक को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठ करके जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे, दिवीश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए, उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूं किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूं परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर के मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूं। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कह करके और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाए। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के बाद शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर के दत्तवन करे। सूर्योदय होने से पहले ही दत्तवन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलि से धोए। देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी
प्रतिपदा, अमावस्या और नवी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दत्तवन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर के अथवा घर में ही भली भांति स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान नहीं करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर के स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेल अभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी दिन भी तेल अभ्यंग दूषित नहीं है। अर्थात जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता है। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी नहीं करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। इसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। द्विजोत्तम तंत्र गोबर आदि से लीप पोत करके स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर के वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ हो, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चरम आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठ करके भस्म से त्रिपुंड लगावे। त्रिपुंड से जप, तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल ला करके रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटा करके अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहां धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ्यपाद लेकर के उसे दाहिने भाग में रखे। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर के विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए परा भक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखा करके सिंदूर आदि उपचार द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमा जोड़ करके नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गण गणपते नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभाय अयुताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। तदनंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महादेव का पूजन करके सती साधी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन, कुमकुम,
तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिवजी के समीप जाए। यथा संभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनावे और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण होकर के उनकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर के विधि पूर्वक उसकी आराधना करे। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का श्रद्धा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मात्र का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करे। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करे। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। जहां द्वारपालों के पूजन का श्रद्धा नियम नहीं है, भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करे। उस समय उत्तर अभिमुख बैठ करके फिर आचमन करे। उसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके तब प्राणायाम करे। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखावे। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदनंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन बांध करके बैठे अथवा उतान आसन या पर्यंक आसन का आश्रय लेकर के सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करे। फिर अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करे। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जा करके पूजा सामग्री को अपने पास रख करके मंत्र समूह से निम्नांकित महादेव जी का आवाहन करे, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार देवती के पति हैं, समस्त देवताओं के उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कमूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से शोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चरम ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो परम आनंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूं। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे। चतुर्थ्यंत पद से क्रमशः सब कुछ अर्पित करे। यथा सांबाय सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि इत्यादि। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दे। फिर परमात्मा शंभु को आचमन करा करके पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान करावे। वेद मंत्रों अथवा समंत्रक चतुर्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान जी को अर्पित करे। अभीष्ट द्रव्य को शंकर जी के ऊपर चढ़ावे। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान करावे। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करे। फिर सुगंधित जल से भी उनके ऊपर जल धारा गिरा करके अभिषेक करे। वेद मंत्रों, ढंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथा अवकाश जल धारा चढ़ा करके वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछे।
फिर आचमनार्थ जल दे और वस्त्र समर्पित करे। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करे। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ावे। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुष्प पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र चढ़ा करके पराभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर जी की विशेष पूजा करे। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करे। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करे। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुग्गल और अगरू आदि की धूप नैवेद्य करे। तदनंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दें और भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्व अर्घ्यम नमस्तुते। प्रभु शंकर आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचरण करावें। तदनंतर सांगोपांग तांबूल बना करके शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बना करके भगवान जी को दिखावे। उनकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखावे। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभ ध्वज की स्तुति करे। तदनंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करे। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और इस प्रकार मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। पुष्पांजलि मंत्र: शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मृड, मैं आपका हूँ। मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं। मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान जी को नमस्कार करें। फिर इस मंत्र से विसर्जन करना चाहिए: देव देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर जी की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करे और उस जल को अपने हृदय में लगाए तथा मस्तक पर चढ़ाए। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 13 समाप्त।